आफ्टरनून फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं स्टेट गवर्नमेंट का और यूनिसेफ का और यहाँ पर जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एप्लीकेशन डेवलपर्स आए हैं उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा। कम से कम एक ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म पर हम लोग बैठे जहाँ पर एक दूसरे की अचीवमेंट्स को जान सके और कैसे एक दूसरे के आउटपुट्स को हम कोरिलेट कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा मंच मिला। लेबर डिपार्टमेंट में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है इस प्रेजेंटेशन में उसको 3 टुकड़ों में दिखाने का प्रयास किया गया है। पहला ये कि करंटली हम अब तक क्या कर रहे हैं, क्योंकि समय कम था इसलिए इस प्रेजेंटेशन में किसी भी तरह का डेटा हमारे पास नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट्स हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो भी पाइपलाइन में हैं, जिन पर काम चल रहा है और एक्चुअली फ्लोर पर नहीं है। तीसरा, इस 2 दिन की कार्यशाला में हमने जो सीखा उसको हम किस तरीके से आगे अपने काम में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चीज़ें कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, शुरुआत में इसको ग्रुप वर्क करते समय लगा कि जैसे लेबर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने काम के लिए बना रहा है, प्लानिंग वाले अपने पर फोकस्ड हैं, पंचायती राज अपने पर फोकस्ड है। हमारे ग्रुप में अंत में बनाने के बाद लगभग एक विचारधारा बनकर आई कि एक कॉमन मैन एक से अधिक डिपार्टमेंट्स द्वारा दी जा रही सर्विसेज का कंज्यूमर है। जो पब्लिक यूटिलिटीज स्टेट डिलीवर कर रहा है उस डिलीवरी मैकेनिज्म में एक आम आदमी एक से अधिक डिपार्टमेंट्स का कंज्यूमर है। हम अच्छे से अच्छे हैंडसेट यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन हमेशा उसमें मेमोरी की प्रॉब्लम रहती है। एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले हम 2 बार सोचते हैं किसको हटाएं, मेमोरी खाली हो तो इस गेम को डाउनलोड करें। तो ऐसे में अगर हमें उम्मीद करें कि एक कॉमन मैन अपने छोटे से मोबाइल फ़ोन में कई सारे विभागों के एप्लीकेशंस डाउनलोड करेगा तो कुछ अजीब सा लगता है। हम स्टेट लेवल पर एक अपना एप्लीकेशन डाउनलोड बनाएं जिसमें कि फर्स्ट पेज पे ही वो उसके पास एक सुविधा हो कि वो किस डिपार्टमेंट की फैसिलिटी को यूटिलाइज करना चाहता है और सीधे उस जैसा सेलेक्ट किया कि है जो अगर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की सर्विस का कस्टमर हूँ, लेकिन मुझे खतौनी भी चाहिए तो मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी कस्टमर उसी समय हूँ। तो एक बार में हमने एक एप्लीकेशन खोला के टाइम उस कंसर्न डिपार्टमेंट से हम कर सकते हैं। आइडिया के तौर पर इस पर काम किया जा सकता है। लेबर डिपार्टमेंट व्हाट वी डिलीवर बेसिकली वी मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मोनी। औद्योगिक शांति की बहाली लेबर डिपार्टमेंट करता है। सेकेंड, इट्स अ डिपार्टमेंट विच मैनेजेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट है। वी इन्फोर्स वेरियस लेबर लॉज एंड तमाम तरह की वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो है वेरियस क्लास ऑफ वर्कर्स के लिए रन की जाती हैं उनको हम संचालित करते हैं। दिस इज लेबर डिपार्टमेंट की पूरी फंक्शनिंग मैं समझता हूँ इन 4 में सिमट के रह जाती है। और जो हमारा रोल है ग्लोबल सिनेरियो में पहले एक भूमिका हमारी इंस्पेक्टरेट की थी। हमारे लेबर इंस्पेक्टर्स हुआ करते थे, द गवर्नमेंट फील्ड के इंस्पेक्टर आज खत्म होना चाहिए और नाउ हमारा जो रोल है वो फैसिलिटेटर के रूप में ज़्यादा काम कर रहे हैं रादर कि हम इंस्पेक्टरेट के रूप में काम कर रहे थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेबर लॉज हैं जिस पर हम काम करते हैं, मैं इन पर अधिक जोर देना नहीं चाहता, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट लेबर लॉज है जिस पर हमारे डिपार्टमेंट में काम होता है। जो करंट सिचुएशन है, जैसे कल आमोद सर ने अपने उद्बोधन में एक चीज़ कही थी कि ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें कि कंज्यूमर को या आम आदमी को हमारे ऑफिस तक आना ही ना हो, फिजिकल कांटेक्ट ना हो, ताकि हम काम को भी तेज़ी के साथ कर सकें और भ्रष्टाचार की संभावना भी कम रहे। अब सपोज कोई आदमी ऐसा है, व्यापारी है जिसको अपनी दुकान का रिन्यूअल कराना है, वो हमारे ऑफिस में आया लेकिन पता चला कि इंस्पेक्टर साहब तहसील दिवस में गए हैं। अगले दिन आया, पता चला साहब बंधुआ की जांच आई थी, वो जांच करने चले गए। 3 दिन 4 दिन के चक्कर काटने के बाद वो कहता है अब नहीं आएंगे। तो नतीजा क्या होता है, उसका भी काम सफ़र होता है और हमारा भी काम सफ़र होता है। उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ कि कम से कम 30 लाख से अधिक दुकानें हमारे पास होंगी। डेटा मेरे पास इस समय नहीं है, तो एक सॉफ्टवेयर हमारा इसका लिंक दे रखा है, इस पर हम दुकानों का रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑनलाइन किया जा सकता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, और इस पर सर्टिफिकेट जनरेट करके उनको भाई मेल भेज रहे हैं। ये हमारा चल रहा है। इसी तरीके से जो भी नई फैक्ट्रीज बनती हैं उन फैक्ट्रीज के जो साइट मैप है, उनका बिल्डिंग मैप है फैक्ट्रीज का, उसका रिन्यूअल होता है, रजिस्ट्रेशन भी होता है, अप्रूवल होता है, उसको भी हम टोटली ऑनलाइन कर रहे हैं और ये उसके वेब लिंक्स दिए हुए हैं। इसी तरह से बॉन्डेड लेबर्स में एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बॉन्डेड लेबर की है। यहाँ पर मैं ट्रैकिंग के लिए जल्दी ही सॉफ्टवेयर बनाया है, upLabor.com पर ये ऑनलाइन है।
हालांकि अभी ये पब्लिक डोमेन के लिए ओपन नहीं है और केवल डिपार्टमेंट लेवल पर ही इस पर हम काम कर रहे हैं। और इसमें एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ आती थी कि मान लीजिए कभी कोई बॉन्डेड लेबर मेरठ से मुक्त कराया गया, अगली बार वो हमें मिल गया बनारस में, तो हमारे पास कोई डेटा नहीं होता था कि इस आदमी को हम एक बार रिहेबिलिटेशन पैकेज का लाभ मेरठ में दे चुके हैं, दोबारा वो बनारस में पा जाता था। ऐसी अनेक घटनाएं पूर्व में हो भी चुकी होंगी। कुछ केसेस हम लोगों ने पकड़े भी जहाँ पर कि एक ही व्यक्ति अगल बगल के जिले में भी लाभ प्राप्त कर चुका है। तो ये सॉफ्टवेयर है हमारा काम रोकता है इस चीज़ को कि जो एक चेक लगाता है उसको चेक कर सकते हैं डेटा फीडिंग के समय। स्लाइड पर आगे आ रहा हूँ। ये इसके बाद ये माइग्रेशन ट्रेंड्स को हम इससे मॉनिटर करते हैं और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ की गई है कि जब भी हम रिहेबिलिटेशन पैकेज के लिए फंड रिलीज करते हैं तो उसके लिए लेबर कमिश्नर स्तर पर एक इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है कि जब तक डेटा फीड नहीं होगा तब तक फंड जारी नहीं किए जाएंगे। तो मतलब फंड जारी करने से पहले हम इस चीज़ को कंपल्सरी कर रहे हैं कि हम एक बार काउंटर चेक कर सकें कि इस पर्टिकुलर आदमी को पहले पैसा मिल चुका है या नहीं मिल चुका है। इसी तरीके से चाइल्ड लेबर की ट्रैकिंग के लिए भी हमारा ये सॉफ्टवेयर है। इसमें ऑथेंटिक डेटाबेस हमारे पास एक मिल रहा है और ये बच्चों के एजुकेशनल और इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन जो है हमारे आइडेंटिफाइड चाइल्ड लेबर्स हैं, जो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उसमें जो आइडेंटिफाई होते हैं चाइल्ड लेबर, उन पर उनकी ट्रैकिंग कर रहे हैं। लीगल प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट केसेस रहते हैं उनकी पूरी ट्रैकिंग कर रहे हैं और साथ में रिकवरी, बहुत सारी रिकवरी जो है वो जिलों में पेंडिंग पड़ी हुई है, तो उस पर भी एक अच्छी मॉनिटरिंग हो जा रही है कि कहाँ से हमारा कितना रुपया ऐसा है जो भी वसूली होने के लिए बाकी है, कहाँ पर कितने कोर्ट केसेस ऐसे हैं जो लंबे समय से पेंडिंग चल रहे हैं, जहाँ पर कि अपने पैरवी कर सकते हैं और अधिक निपटारा कर सकते हैं। नेक्स्ट देयर इज अ लेबर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसका एक UPLMIS.in एक और सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन है, जिसमें एक कंप्लीट सोल्यूशन है जो हमें इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर एक्ट, पर्सनल मैनेजमेंट में हमने हमारे जितने भी कर्मचारी हमारे यहाँ हैं उन सबके जो रिकॉर्ड्स हैं, सेवा संबंधी रिकॉर्ड्स हैं, उनकी जो सर्विस बुक्स हैं, वो सारी एंट्रीज हमने इस पर ऑनलाइन कर रखी हैं। लीगल केसेस की ट्रैकिंग हमारे पर अभी बहुत अधिक काम नहीं हुआ है, ये बहुत प्राइमरी स्टेज पर है, लेकिन प्रोविजन इसका हमारे यहाँ है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट का मेन थ्रस्ट इस समय है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड पर, तो ये जो इसका सॉफ्टवेयर है इसमें टोटल किसी भी सॉफ्टवेयर की प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास उसके जो बैकअप में प्रॉपर डेटाबेस हो। तो इस सॉफ्टवेयर में हमने काम किया है और काफ़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। जितने भी हमारे लेबर्स पंजीकृत हो रहे हैं हम उनका इस पर पूरा डेटाबेस फीड कर रहे हैं और फीड करने के साथ साथ में उनके जो भी एनेक्सर्स और फॉर्म्स थे उनको स्कैन कर भी डिजिटलाइज कर रहे हैं, ताकि इन केस कभी जो है वो मिस ना हो या जांच के समय कोई कागज़ हमारी फाइल से मिस हो गया, फट गया, फाइल नहीं मिल रही है किसी भी दिशा में, या किसी भी जनपद से उसको हम कोई सेवा देनी है, सपोज क्योंकि जो मजदूर है वो माइग्रेटिव नेचर का होता है, आज जहाँ पर काम मिल रहा है कल को उसने ज़िला बदल दिया, तो अगले ज़िले में जब वो जाए तो उसको सर्विसेज के लिए वहाँ पर कोई फाइल तो होगी नहीं। अगर आज मैं लखनऊ में मजदूर था, मैंने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया, कल को मैंने कानपुर में काम करना शुरू कर दिया और कानपुर में मुझे कोई बेनिफिट लेना है, तो स्वाभाविक है कि कानपुर के ऑफिस में मेरा कोई डेटा नहीं है, वहाँ पर हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हम मदद मिल रही है। हम इसमें जितना भी हमारा सेस कलेक्शन है उसका पेरो डेटा हम कैप्चर कर रहे हैं। इसमें जहाँ से जो भी व्यक्ति लाभ प्राप्त करने के लिए कोई एप्लीकेशन डाल रहा है उस डेटा को हम अपलोड कर रहे हैं, ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस रहें कि जिन स्कीम्स में प्रतिबंध लगा हुआ है कि 2 बार से अधिक नहीं, 3 बार से अधिक नहीं या 1 बार से अधिक नहीं, जैसे हमारी साइकिल सहायता योजना है, सपोज हमने लखनऊ में एक साइकिल ले ली, उसके बाद फिर चले गए हम बाराबंकी में, वहाँ रजिस्टर कराया, वहाँ से भी एक साइकिल ले ली। सॉफ्टवेयर हमारा बहुत अच्छा इफेक्टिवली काम कर रहा है और प्रमुख सचिव साहब खुद इस सॉफ्टवेयर की मॉनिटरिंग करते हैं। ये प्रोजेक्ट्स हमारे हैं जो पाइपलाइन में हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट, बीड़ी सिगार एक्ट, इंटर स्टेट माइग्रेंट्स वर्कर्स एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट में होने वाले सभी तरह के रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल और लाइसेंसिंग की जो प्रोसेस है इसको हम टोटली ऑनलाइन कर रहे हैं। ये हमारा भी टेस्टिंग स्तर पर है और फील्ड में भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो पायलट मोड पे चल रहे हैं, जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, ये हमारे हेड ऑफिस में इनकॉर्पोरेट किया गया है, लेकिन भी फील्ड ऑफिसेज में इसको नहीं लगाया जा सका है। हम जो भी हमारे रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनको हम एक स्मार्ट कार्ड विद बायोमेट्रिक डेटा हमको बना रहे हैं। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उसका कार्ड बनाते हैं और जब वो योजना का लाभ लेने के लिए आता है उस वक्त उसका हम बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करते हैं,
इसका लाभ ये है कि वो ऑल ओवर अक्रॉस द स्टेट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक स्वैप करके अपनी किसी भी यूटिलिटी को प्राप्त कर सकता है डिपार्टमेंट की। अभी जो स्थिति है वो स्थिति है कि कुछ जो सोशल मीडिया का जो यूज़ है, हमारे कुछ ऑफिसर्स ने अपने इंडिविजुअल लेवल पर फेसबुक अकाउंट्स बना रखे हैं, लेकिन अगर कल को डिपार्टमेंट हमसे पूछे कि भाई किसकी परमिशन से आपने लेबर डिपार्टमेंट का अकाउंट मिर्जापुर में खोल दिया, तो इसका शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो लेकिन उद्देश्य इसका यही है कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो भी अपडेशंस हैं, हम सोशल मीडिया को यूज़ करके भी उसको आगे बढ़ा सकें। और इसमें विकास सर हमारे बीच में है, आपसे भी सर रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बीच में कोई ऐसी स्टेट की पॉलिसी आ जाती कि इस तरह के सोशल मीडिया टूल को हम यूज़ कर सकें अपनी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि होगा सर कि जब तक ये वो पर्टिकुलर ऑफिसर उस जिले में रहेगा तब तक तो वो अकाउंट अपडेट होगा। द डे गेट उस दिन उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो साइट बंद हो जाएगी। एम गवर्नेंस जिस पर हमने चर्चा की, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं इस एम गवर्नेंस का रिमाइंडर सेट करने के लिए। जो रिमाइंडर प्रोजेक्ट हमारे बीच में आया था, उससे थोड़ा सा लिंक और करना चाहेंगे। रिमाइंडर जो टारगेट ग्रुप्स हैं, आप देखें कि हमारी कार का इंश्योरेंस खत्म होने वाला होता है और एक हफ्ते पहले कॉल आ जाती है कि आपकी कार का इंश्योरेंस खत्म होने वाला है। तो हम इस सिस्टम को अपने स्टेट गवर्नमेंट में क्यों नहीं यूज़ कर सकते, खास करके उन जगहों पर जहाँ पर कि हमें रेवेन्यू मिलना है। रेवेन्यू ओरिएंटेड जो टास्क हैं वहाँ पर इसको क्यों नहीं यूज़ कर सकते। जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं जिनको हमको रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन में रेवेन्यू मिलता है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा एक डेटाबेस बन जाए और एक कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस कॉल उनके मोबाइल पर जाए कि इस तरह से आपकी दुकान थी, आपकी फैक्ट्री थी, इसका रजिस्ट्रेशन ड्यू है, आप इसको करा लें, अदरवाइज इतनी पेनाल्टी इम्पोज होगी। हम जो हमारे वर्कर्स हैं जिनके लिए हम वेलफेयर स्कीम्स रन करते हैं, उनको भी हम रिमाइंडर जारी कर सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर हमारे जिलों में 10,000 वर्कर रजिस्टर्ड हैं तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर अगर हम पलट के देखें तो 10,000 में से कम 1,000 वर्कर, कम से कम 1,000 वर्कर ऐसा है जिसका रिन्यूअल ना होने से उसका रजिस्ट्रेशन अपने आप कोलैप्स कर जाता है और वो अपनी हमारी स्कीम्स में आगे लाभ लेने की स्थिति में नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि वर्कर 100 रुपये या 50 रुपये जमा नहीं करना चाहता है, बेसिक चीज़ ये है कि वो उसको याद ही नहीं रहता कि हमें ये करना है। तो एक रिमाइंडर सिस्टम लगा सकते हैं उसके मोबाइल के थ्रू, जिसके उसको मैसेज मिलता रहे जब तक कि उसका रिन्यूअल नहीं हो जाता, रिपीटेड मैसेज मिलते रहें कि आपका ये यहाँ पर रिन्यूअल होना बाकी है। हम टेक्स्ट मैसेज या ऑडियो टेक्स्ट मैसेज टारगेट ग्रुप्स को भेज सकते हैं। सोशल मीडिया टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के लिए, या वेजेस, जैसे लेबर डिपार्टमेंट हर 6 महीने के बाद वेजेस अपडेट होते हैं। तो वेजेस अपडेट होने पर होता क्या है कि जो नॉर्मली सरकारी काम करने का तरीका होता है सबसे सस्ता, कि हम प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि हर आदमी ने इसको पढ़ लिया और हर फैक्ट्री वाला इसको इम्प्लीमेंट कर लेगा। एक प्रिजम्पशन पर बेस्ड है। कल को जब उसका इंस्पेक्शन होता है और उसके यहाँ वो फॉल्ट पकड़ी जाती है कि साहब आप मिनिमम वेज को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो हमें पता ही नहीं कब आपने वेट बढ़ा दिया, कितना हो गया, आई डोंट नो। तो इस तरह की भी जो है जो चीज़ें हैं, या हम सोशल मीडिया को ग्रीवेंस रिड्रेसल के फोरम के रूप में भी बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। मिर्ज़ापुर ज़िले में हम लोगों ने इलेक्शन के समय में सोशल मीडिया को यूज़ किया और इतने बढ़िया पब्लिक की ओर से, खास करके जो हमारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम था उसके संदर्भ में इतने बढ़िया पब्लिक की ओर से आते थे उसमें विचार कि उनको डीएम साहब ने उसमें से आधे से अधिक विचारों को इनकॉर्पोरेट किया गया। ओके, जस्ट एक्सपेक्टेशन। IVRS बेस्ड हम हेल्पलाइंस लगा सकते हैं, या इसमें जो हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके थ्रू हम चला सकते हैं। एंड्रॉयड जावा बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप किए जा सकते हैं। और हम जो है जब इतनी सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि ये कॉस्ट आएगी, ये कॉस्ट आएगी, तो हम अपने लोगों को, जो हमारे टारगेट ग्रुप्स हैं, उनको मोबाइल फोन्स विद GPS एनेबल्ड फैसिलिटी के साथ में, और जिसमें हमारा ये सॉफ्टवेयर प्री लोडेड हो। हम किसी मोबाइल कंपनी के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं जो इस तरह की गवर्नमेंट का जो एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट की स्कीम्स का जो एप्लीकेशन है, ये उसके मदरबोर्ड पर ही बेसिकली इनबिल्ट प्री लोडेड सॉफ्टवेयर हो, जिसका वॉल्यूम भी डेटा का बहुत ज़्यादा ना हो, जिसके हम एम्प्लॉयमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, माइग्रेशन ट्रेंड और एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ के बारे में और अधिक रिसर्च कर सकते हैं। खास करके जो हमारे माइग्रेटेड वर्कर्स हैं, ये जब माइग्रेट करके आते हैं तो उनके बच्चों के लिए हम
हेल्थ, एजुकेशन, स्कूलों में उनका नामांकन। क्योंकि अगर हम देखें कि भट्ठों पर जो बच्चे काम करते हैं तो उनके माँ बाप तो भट्ठे अगर माइग्रेट करके बिहार झारखंड का लेबर आ गया वो हमारे भट्ठों पर काम करना शुरू कर देता है, लेकिन बच्चा इस दशहरे से लेकर पहली बरसात तक का जो समय है, लगभग 8 महीने के समय में वो बच्चा स्कूल की कोई फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल नहीं होती। हमें कुछ ऐसा भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि स्कूल उस भट्ठे पर जाए, बच्चा भट्ठे से स्कूल पर आने की स्थिति में नहीं होता है। तो अगर हम इस तरह का देंगे तो मैं ट्रैकिंग रहेगी तो बिल्डिंग वर्कर्स के लिए या माइग्रेटेड वर्कर्स के लिए अच्छा काम हो सकता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट से भी उसको जोड़ सकते हैं। एक अवेयरनेस का एक अच्छा टूल हो सकता है और इट मे बी ए टूल फॉर हेल्प अलर्ट्स। जैसे किसी साइट पर एक्सीडेंट हो गया, बंधुआ की समस्या है या कोई और अदर इमरजेंसी सिचुएशन है, वहाँ पर भी इस टूल को हम यूज़ कर सकते हैं कि इमरजेंसी नंबर रोज डायल कर सके। इसमें इनपुट मोड हमारा टेक्स्ट और वॉइस टेक्स्ट हो सकता है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट को अगर हम बिल्डिंग वर्कर्स के संदर्भ में देखें तो इसको या तो बोर्ड के स्तर से वहन किया जा सकता है या फिर हमारा जो ऐसे वर्कर्स हैं जिन्होंने साल भर हमारे यहाँ पैसा जमा किया और अगले साल या 2 साल बाद अपना रिन्यूअल नहीं कराया और उनका जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट था वो अनक्लेम्ड रह गया, लैप्स हो गया, तो ऐसा पैसा जो हमारे यहाँ बच रहा है इस पैसे को यूज़ करके इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाली जा सकती है। थैंक यू। थैंक यू सर। आई थिंक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था और इतने कम टाइम में इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट नहीं करते हम लोग। तो फ्लोर पे ओपन करने से पहले इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, विकास जी। I think you have tried to cover a lot of things, but ultimately let's keep the broader perspective why this workshop for mobile technology. We are trying to use, ultimately everything should be online. We believe that we bring in more transparency and more openness in our systems. Everything should be online, but then mobile is a device which is easily available at the hand of the people, right? So with that perspective in mind, what are the services which are directly linked to the end user? Let us try to identify those first and solutions which are readily available. Let's start with that and connect those solutions with those schemes, and then I think we can have a much better roadmap ahead. So with that thing, I think you have presented a lot of things. I would appreciate if we can actually cut down the list in terms of what is more important, which can easily be achievable through the mobile technology systems, and the schemes which are directly affecting the people, like I mean, one part which is missing kind of employment is also the part of labor department. There also you have a lot of opportunities available. Of course, in a short time you may not be able to cover that, but within the labor system, like BOCW is one of the areas where you have a lot of schemes available. At least 15-20 schemes are there, and we are not able to give them. I mean, if you know the fund consumption, so 1,000 crore is the total amount which was 4 months back, and the users was 5%, right? So if that is the fund utilization of such a prominent scheme which covers a large number of beneficiaries, there I think mobile technology could be very useful. So let's start thinking from the point where we can make a very, very good impact. Those schemes we should first take into account, and using technology is available, there is no issue. Funds are available with your department. I think there is no dearth of funds. BOCW itself has so much of funds available that you can easily sustain such kind of schemes. So let's start thinking from that perspective. So maybe we will be able to quickly implement few of these ideas. Thank you. आपके को वेबसाइट भी है ना फेसबुक में, आपका वही रीजनल उसका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का directory is different. Employment directory. So they also have a website, Facebook page where they have an employment exchange. हमें आप लोग ये भी कोशिश कर सकते हैं, जैसे आपका लेबर्स है, जैसे प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, उसका एक डेटाबेस बना सकते हैं। और अभी आपका कोई प्लम्बर बुलाना है, कोई डेटाबेस तो सेंट्रलाइज डेटाबेस किसी के पास नहीं है, तो उस टाइप का एक सिस्टम बना सकते हैं अदर डिपार्टमेंट, तो कर सकते हैं, बट दोनों कनेक्ट करना होगा सबको। Thank you, both of you. Nilofer, at this stage, if you want to add in this. No, I mean, at this stage, I don't think so. I think these have been well thought through presentations and very informative with a lot of good ideas. Yes. Anything that you have as a reflection, or but the time is a big pressure, so But do we have two of them? We do. we have. Yeah, right, exactly.
I wanted your reflection for this presentation. So very quickly, because 2 hands, yeah, only 2. We will. तो एक चाइल्ड हेल्पलाइन का है, चाइल्ड लाइन का जो ना कोई जिक्र नहीं हुआ। एक तो है काम कर रहे हैं, बट अपस्केलिंग का कोई स्कोप है क्या, उसके बारे में बात कर सकते हैं। प्लस जैसे आपने बताया तो लेबर बताया तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, तो आप जो ना ये दे सकते हैं कि जो ना किस तरीके का ये है। एंड ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो ना सारे ग्रेजुएट्स का एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो देन ऑटोमेटिकली उनका मोबाइल नंबर ले सकते हैं, उनको जानकारी ले सकते हैं, ताकि नो ग्रेजुएट्स शुड गो अनएम्प्लॉयड। उस तरीके का कुछ सोच विचार कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा तो एक सवाल था, जो मैं उस ग्रुप का सदस्य हूँ जिन्होंने ये कहा, ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। इन्होंने ये बताया था लेबर विभाग ने कि हम लोग जो बिल्डिंग वर्कर होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, ठीक है, और या दूसरा जो बिल्डिंग का कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसका मालिक होता है उसका नंबर रखते हैं। तो आप इतना भर कर लीजिए भाई मेरे लिए, बच्चों के लिए, इस प्रदेश के बच्चों के लिए, कि जुलाई के महीने में आप 3 या 4 बार SMS कर दें उनको कि अपने बच्चों को एनरोल जरूर कराएं। सर खाली भट्टे वाले नहीं हैं, जहां पर बिल्डिंग का काम होता है वहां भी बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल की पहुंच से दूर हैं, रहते उसी दायरे में हैं, उसी 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर के में ही रहते हैं, वो लोग लगातार रह रहे हैं। हमारा नोएडा ऐसी जगह है, मिर्जापुर भी एक ऐसी जगह है। तो मेरा यह है कि आपके पास डेटाबेस है, केवल आपको उस इसमें अब तो कई उस एंगल से आप SMS कर सकते हैं, केवल कि एनरोल द ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों का नाम लिखाएं, या हेल्थ का है, 2-3 जो कंपोनेंट वाली चीजें हैं, ये किया जा सकता है। थैंक यू। आप इस ग्रुप में काम कर रहे थे, इसीलिए बहुत अच्छा सजेशन निकल के आया। यस नीलो। So well, of course I don't understand everything, but apparently with the help of Alka, what I wanted to say is maybe building on what the gentleman said, that these good initiatives and programs and online and databases exist, but we also know, for example, to take child labor, we know that there is really a great gap between what is captured in the database and what is really happening out there. So I think it's important to also have a reality check while being happy with what we've done, but also be very realistic about the remaining gaps and do some kind of analysis. Why is it that in spite of a few years of such a, let's say, website, and this is just an example, there could be others for other sectors, what is the impact? Has it really substantially improved the lives of children? Has it substantially changed the data? We know on child labor, the census data of 2011 shows that probably in UP child labor has increased, in fact, rather than decreasing. So let us understand why then this is not making the difference it should be making. Thank you. And now we move to representation, rural development and Panchayati Raj. Who is making presentation? कौन कर रहा है वहाँ से? राजीव, आपकी ग्रुप से कौन कर रहा है? ठीक है, so be brief क्योंकि टाइम का प्रेशर बढ़ता जा रहा है।